आइए आज हम जानते हैं कि कैसे हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल या फैट बढ़ता है और क्या क्या चीज़ें करके हम अपने शरीर को इससे बचा सकते हैं। यह वीडियो पूरी तरह मेडिकल साइंस पर आधारित है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे अपने लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट के आधार पर आप अपने शरीर को आने वाले हार्ट अटैक या स्ट्रोक से बचा सकते हैं। अगर आप इसी चैनल पर लिपिड प्रोफाइल को कैसे समझना है वीडियो देख लेंगे तो आपको यह वीडियो आसानी से समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे भोजन से। हमारे खाने में हमें दो तरह का फैट मिलता है। एक कोलेस्ट्रॉल जो पूरी तरह एनिमल फूड जैसे मीट, एग, मिल्क इनसे मिलता है। प्लांट या शाकाहारी खाने में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, पर प्लांट या शाकाहारी खाने में हमें मिलता है ट्राइग्लिसराइड्स। और यहाँ खाने से मतलब है शाकाहारी तेल। तो शाकाहारी तेल हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाता है। इसके अलावा और दो चीज़ें जो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाती हैं वो हैं सिंपल शुगर्स, चीनी, मिठाई या मैदा, और इसके अलावा अल्कोहल। तो यहाँ से हम इतना समझ सकते हैं कि अगर खाने की ही बात करें तो कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए हमें क्या खाना छोड़ना है और ट्राइग्लिसराइड्स घटाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी हैं। अब छोटी आंत से ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जाते हैं लीवर में और वहाँ से पूरे शरीर में। और यहाँ मैं ये बताऊँगा कि लीवर में हमारे शरीर की ज़रूरत का 70% कोलेस्ट्रॉल खुद ही बनता है बिना बाहर से कोलेस्ट्रॉल खाए। तो अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहाँ लिपिड का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता तो भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ हो सकता है। और यह ज़्यादातर उनमें होता है जिनमें पारिवारिक कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने की समस्या होती है। लीवर से बॉडी के बाकी सेल्स में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड के थ्रू एक बैग में भेजे जाते हैं जिन्हें हम VLDL कहते हैं। समय के साथ VLDL से थोड़ा कोलेस्ट्रॉल यूज़ हो जाता है और वो चेंज हो जाते हैं LDL में, और ये LDL हमारे शरीर के सेल्स में कोलेस्ट्रॉल पहुंचाते हैं या शरीर के सेल्स में फैट पहुंचाते हैं और उन सेल्स में फैट इकट्ठा होता है। सो लॉजिकली ये फैट पहुंचाने वाले सेल्स कम होने चाहिए, तो LDL और VLDL हमेशा कम होने चाहिए, और ये दोनों अगर ज़्यादा हो तो ब्लॉकेज होती है। LDL और VLDL इनको कम करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्सरसाइज और योगा। एक और बैग है जो शरीर के सेल में से फैट निकालकर वापस लीवर में लाते हैं, इन्हें बोलते हैं HDL। तो इस हिसाब से ये ज़्यादा होना चाहिए ताकि जिन सेल्स में फैट इकट्ठा हो गया है वहाँ से इकट्ठा हुआ फैट वापस लीवर में लाया जा सके। तो HDL को बढ़ाने के लिए भी एक्सरसाइज और योगा बहुत अच्छे होते हैं। लीवर में जो फैट HDL लेके आता है, लीवर उसे गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली के रास्ते वापस आंत में भेज देता है और वो स्टूल के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। सो इस तरह हमारी बॉडी का फैट मेटाबोलाइज होता है। सो कंक्लूजन में, अगर हमारे लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो कम से कम एनिमल फूड्स लेने चाहिए। अगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं तो कम ऑयल्स लेने चाहिए, शुगर कम लेनी चाहिए, मैदा या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होने चाहिए, उसके अलावा अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अगर LDL और VLDL बढ़े हुए हैं तो कम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स लेने चाहिए और उसके अलावा प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर HDL कम है तो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए जिसमें प्रॉपर एक्सरसाइज या योगा आते हैं, और कम से कम स्ट्रेस लेना चाहिए। आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे कि कौन कौन से फूड्स ऐसे हैं जिनको लेने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ट्राइग्लिसराइड्स कम होता है, LDL कम होता है, VLDL कम होता है और HDL बढ़ता है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, कैसे करें, कौन से योगा करें, कैसे करें, जिनसे हमारा लिपिड प्रोफाइल मेंटेन रहे। धन्यवाद।